संस्कृतिकरण समझना एक कल्चरल फिनोमेनॉन। संस्कृतिकरण एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में कल्चरल चेंज के प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। यह अपर कास्ट्स, पर्टिकुलरली ब्राह्मण से जुड़े प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स और वैल्यूज को अडॉप्ट करने को रिफर करता है। यह फिनोमेनन सोशल मोबिलिटी और कास्ट हायरार्की में अपवर्ड मूवमेंट की डिजायर से ड्रिवन होता है। लोअर कास्ट्स अक्सर अपर कास्ट कस्टम्स और रिचुअल्स को एम्यूलेट करते हैं ताकि अपनी सोशल स्टैंडिंग एनहांस कर सकें। संस्कृतिकरण रिलीजियस प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स तक फैला हुआ है। हिस्टोरिकल रूट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं जो एंशिएंट इंडिया तक जाते हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर का इन्फ्लुएंस परवेसिव रहा है। संस्कृत लैंग्वेज और हिंदू स्क्रिप्चर्स के स्प्रेड ने अपर कास्ट कस्टम्स को डिसेमिनेट किया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर को मजबूत किया। इससे लोअर कास्ट्स ने सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव करने की कोशिश की। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का सर्ज देखा गया। संस्कृतिकरण एक प्रेवलेंट फिनोमेनन बना हुआ है। रीजनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ संस्कृतिकरण इन इंडिया। संस्कृतिकरण एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है और इंडिया के वेरियस रीजन्स में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है। हर रीजन की अपनी यूनिक कल्चरल न्यूआंसेस और सोशल हायरार्कीज होती हैं जो संस्कृतिकरण के अनफोल्ड होने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। उदाहरण के लिए साउथ इंडिया में वेजिटेरियनिज्म और टीटोटलिज्म को अडॉप्ट करना, जो ब्राह्मणिकल आइडियल्स से जुड़े प्रैक्टिसेस हैं, लोअर कास्ट के बीच संस्कृतिकरण का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। इसके विपरीत नॉर्थ इंडिया में हिंदुइज्म के अपर कास्ट से जुड़े रिचुअल्स और सेरेमोनीज जैसे एलैबोरेट वेडिंग्स और थ्रेड सेरेमोनीज को अडॉप्ट करने पर एम्फेसिस रहा है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्राइबल कम्युनिटीज भी संस्कृतिकरण से इम्पैक्ट हुए हैं। उन्होंने हिंदू डीटीज को अपने ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट किया है और सेक्रेड थ्रेड्स पहनने या हिंदू फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करने जैसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है। ये कल्चरल बाउंड्रीज की परमिएबिलिटी और संस्कृतिकरण के परवेसिव इन्फ्लुएंस को इलस्ट्रेट करता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि संस्कृतिकरण हमेशा वन वे प्रोसेस नहीं होता है। कल्चरल एक्सचेंज और फ्यूजन के इंस्टेंसेस भी रहे हैं जहां अपर कास्ट्स ने भी लोअर कास्ट से सर्टेन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया है। सेक्शन 4 सोशल मोबिलिटी एंड कल्चरल चेंज थ्रू संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण इंडिया में सोशल मोबिलिटी का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर रहा है। अपर कास्ट्स के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके लोअर कास्ट्स ने अपने सोशल स्टेटस को एलिवेट किया है। इस प्रोसेस में ऑक्यूपेशन चेंज और एजुकेशन क्रूशल रहे हैं। हालांकि संस्कृतिकरण कंप्लीट सोशल मोबिलिटी गारंटी नहीं करता है। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद इसने ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्कीज को चैलेंज किया है। सेक्शन 5 संस्कृतिकरण इन मॉडर्न इंडिया, अ कंटिन्यूइंग लेगेसी। कंटेम्पररी इंडिया में मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बावजूद संस्कृतिकरण एक रेलेवेंट फिनोमिनन बना हुआ है। जबकि इसका फॉर्म और इंटेंसिटी इवॉल्व हुआ होगा, सोशल मोबिलिटी और कल्चरल रिकॉग्निशन की अंडरलाइंग डिजायर बनी रहती है। मिडिल क्लास का राइज, पर्टिकुलरली अमंग लोअर कास्ट्स, ने अपवर्ड मोबिलिटी के लिए एस्पिरेशंस को फ्यूल किया है। इससे संस्कृतिकरण पर एक रिन्यूड एम्फेसिस हुआ है जो एजुकेशन, कंज्यूमर चॉइसेस और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस जैसे एरियाज में मैनिफेस्टेड होता है। मीडिया, पर्टिकुलरली टेलीविजन और फिल्म्स, एस्पिरेशंस को शेप करने और सर्टेन लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो अक्सर अपर कास्ट मॉडर्निटी से एसोसिएटेड होते हैं। इसने संस्कृतिकरण की डिजायर को और फ्यूल किया है, पर्टिकुलरली अमंग यंगर जनरेशंस। हालांकि मॉडर्न इंडिया में संस्कृतिकरण केवल अपर कास्ट हिंदूज को एम्यूलेट करने तक सीमित नहीं है। यह अदर रिलीजन्स और ग्लोबल कल्चर्स से जुड़े प्रैक्टिसेस और वैल्यूज को अडॉप्ट करने को भी एनकम्पस करता है। यह एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज और इंडियन सोसाइटी को शेप करने वाले डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 6 फ्यूचर इम्प्लीकेशंस एंड एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ संस्कृतिकरण। आगे देखते हुए संस्कृतिकरण इंडियन सोसाइटी को शेप करने वाला एक सिग्निफिकेंट फोर्स बना रहेगा। As India continues to grapple with social inequalities और cultural diversity, upward mobility और social recognition की डिजायर बनी रहेगी जो संस्कृतिकरण के प्रोसेस को ड्राइव करेगी। हालांकि संस्कृतिकरण का फॉर्म और नेचर आगे और इवॉल्व होने की लाइकली है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चेंजिंग सोशल नॉर्म्स आने वाले ईयर्स में इस फिनोमिनन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं।
संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट के साथ क्रिटिकली एंगेज करना क्रूशल है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए। जहां यह सोशल मोबिलिटी और कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर कर सकता है, वहीं यह एग्जिस्टिंग हायरार्कीज को भी परपेचुएट कर सकता है और ट्रेडिशनल कल्चर्स के इरोजन को लीड कर सकता है। संस्कृतिकरण की कम्प्लेक्सिटीज को समझना इंडिया में ऑनगोइंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और कंट्रीज फ्यूचर के लिए इसके इम्प्लीकेशंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एसेंशियल है। एज इंडिया कंटिन्यूज इट्स जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, संस्कृतिकरण अनडाउटेडली इसके सोशल फैब्रिक और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करता रहेगा।